बीते 7 से 8 दशक तक भारतीय संगीत जगत में छाई रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज गुजर गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने, क्रिकेट जगत से सचिन तेंदुलकर ने शिवाजी पार्क पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई की सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आज सुबह करीब 8:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। जनवरी के पहले हफ्ते में उन्हें कोविड का संक्रमण हुआ और निमोनिया की शिकायत हुई और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुई थी। अस्पताल में उनकी तबीयत कुछ ठीक भी होने लगी, लेकिन बीते 2 दिन से उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी और तमाम कोशिशों के बावजूद वो न बच पाई। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज बीती 3 पीढ़ियों के लिए संगीत का पर्याय बनी रही। संगीत का दूसरा नाम लता मंगेशकर। 1942 में 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने गाने की शुरुआत की मराठी फिल्मों से। मराठी फिल्म के लिए गीत गाए और उसके बाद संगीत का सफर उनका शुरू हुआ 1948 में और फिर वो 73 सालों तक चलता रहा। करीब 36 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गीतों को उन्होंने अपनी आवाज दी। भारतीय संगीत की दुनिया पे उनका प्रभाव इतना ज्यादा गहरा है कि उन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और शहादत पर उनके गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, इसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भावुक हो उठे थे। और आज भी जब वो गीत लता की आवाज में आप सुने तो रोए सिहर जाते हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई ऐतिहासिक फिल्मों में गीत दिए हैं अपनी आवाज में। बहुत सारी फिल्में हैं, शुरुआत से शुरू करें। बैजू बावरा है, मदर इंडिया है, मधुमती है, मुगल आजम है, बरसात है, अंदाज है, श्री 420, ऐसी अनगिनत फिल्में हैं। बाजार है। बाद की फिल्मों की अगर बात करें तो जुबैदा है। AR रहमान के लिए भी उन्होंने गाने गाए। जिन संगीतकारों के लिए गाने गाए हैं वो भी उनको अगर आप देखें तो इतने लंबा उनका सफ़र रहा है 72-73 सालों का, कि उसमें उन्होंने मदन मोहन के लिए भी गीत गाए हैं। उन्होंने सलील चौधरी, अनिल बिस्वास, खयाम और AR रहमान, अब के देखें अगर आप तो बप्पी लाहिरी, तमाम उनके जो गीत हैं वो लोगों की जुबान पे चढ़े हुए हैं। उनमें उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण दिया गया और सन 2002 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें दिया गया। इसके साथ साथ 2009 में फ्रांस ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उनके गुजर जाने पर उनके सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। त्रिपाठी जी की एक रचना। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई, परमात्मा में विलीन हो गई। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। It's a very, very sad day for all of us. When people live, we take it for granted. And somebody like Lata ji is not just a singer, not just an icon. I think part of a soul, part of a consciousness of India, Indianness, Hindustani music, Urdu poetry, Hindi poetry, Bengali, and so many other languages she sang. And this void is going to remain forever for all of us. बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि
ऐसे एक कलाकार के संगीत जो गीत जो उन्होंने गाया उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। और अब बात करते हैं सियासत की, पंजाब की, जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की आज घोषणा की गई। आखिरकार चेहरा चुना गया है और उसके साथ ही नवजोत सिद्धू का अरमान टूट गया। चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। कांग्रेस के एक पोल के नतीजे के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लुधियाना की एक रैली में इसका ऐलान किया। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो इस फैसले के साथ हैं, कांग्रेस की जीत में पूरा सहयोग करेंगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लुधियाना की रैली में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ही अगले चुनाव के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की जनता चाहती है कि एक गरीब घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो पंजाब दी जनता दा, राहुल गांधी जी दा, अपने बड़े भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी दा, सुनील जाखड़ जी दा, पंजाब दी सारी लीडरशिप दा ते पंजाबियों दा धन्यवाद करदा हां। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि उन्होंने 111 दिन के अपने कार्यकाल में बहुत से काम किए, लेकिन ये समय बहुत कम है। अद्धी रात को पंजाब के लोगों वास्ते ना सौवा ना सौण दवा। जे 111 दिन का काम पसंद आया, जे तुहानू चंगा लगे तो सानू पूरा टाइम दो, ऐसी सारे जाने रल के पंजाब नू अगे लेके जावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे इकट्ठे होए हैं। इस घोषणा के दौरान सबकी नजरें नवजोत सिंह सिद्धू पर थी। नवजोत सिद्धू के भाषण के दौरान चन्नी उनसे गले मिलने आए। ये दिखाने की कोशिश हुई कि दोनों में कोई मनमुटाव नहीं है। इसके बाद सिद्धू ने घोषणा कर दी कि राहुल गांधी जो भी फैसला लेंगे वो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। यही राहुल गांधी जी ने कहा सी, अमीर अमीर हुंदा चला जा रहा है, गरीब गरीब हुंदा चला जा रहा है। ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਮਟਾ ਸਕਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਨਾ ਅਹੁਦੇ ਮੰਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। नक्शे देखो, विरोधी दल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने चन्नी को कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर निशाना साधा। कांग्रेस ने 2 भ्रिष्ट मुख्यमंत्री देते। एक मिनट एक कैप्टन साहब जिन्होंने बारे पता ही सीगा, वो बीजेपी ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ 111 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਪਟ रेता चोर जिहड़ा उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा लाने। महाराजा पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर कांग्रेस ने एक दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था और पूरे देश में उनको एक दलित सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल था या असंभव जैसा था कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के अलावा किसी और पर विचार करे। लेकिन शायद ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ देर में समझ में आई। लुधियाना से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी, जिन्होंने लता मंगेशकर को बहुत करीब से देखा है, जाना है। लता मंगेशकर ने जिनके लिए बेशुमार गाने गाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमा मालिनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज के दिन जब लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही और गुजर गई हैं, और आपके साथ धर्मेंद्र जी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। मुझे याद है सोशल मीडिया पे भी वो इस बारे में लिखती थी, और ख़ास करके आप दोनों के वो बहुत करीब रहीं। मैं चाहूंगी कि आप अपनी कुछ यादें, आप लोगों से उनके जिस तरह के रिश्ते रहे उसके बारे में हमें कुछ बताइए। आप हमें सुन पा रही हैं? जी, या सुनाई दे रहा, थोड़ा लिटिल डिस्टर्बेंस। एनीवे, लता जी को मैं पहली बार मिली, मेरे सपनों का सौदागर फिल्म मेरी पहली फिल्म थी, जिसका म्यूजिक रिकॉर्डिंग हो रहा था तारदियो बॉम्बे में। तो मुझे मेरा प्रोड्यूसर लेकर जाके उनसे इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मैं बहुत चाह रही थी कि मैं लता जी को देखूं, मिलूं। ऐसे इतने अच्छे महान कलाकार हैं। एंड वो मिली भी मुझे, पूरा रिकॉर्डिंग देखा, कैसा एक ही शॉट में पूरा गाना रिकॉर्ड हुआ। आजकल के जैसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन गाते हैं आजकल। वो पूरा गाना शुरू से लेके एंड तक एक ही टेक में उन्होंने ओके किया, और मैं देखती रह गई। और पहली बार देखा उनको तो इतना अच्छा भी लग रहा था कि ऐसा एक दैविक रूप, जो मुंह खोलते ही इतना सुंदर मधुर स्वर निकलता है, गाने के लिए हो या बातचीत करने में भी इतना, ऐसे एक व्यक्ति को देखकर अच्छा लगा। लेकिन मालूम नहीं था उस वक्त कि उसके बाद, उस दिन के बाद कितने साल तक मेरे साथ जुड़ी रही। कितने फिल्मों में, अनगिनत फिल्मों में मैंने भी काम किया और गाने भी गाया। सारे गाने लता जी, मैक्सिमम नहीं तो आशा जी के उन्होंने गाए। दोनों बहनों ने इतना गाना मेरे पिक्चरों में गाया है। सारे गाने एकदम हिट गाने, एक से एक बढ़कर एक गाना। एंड तो वो जैसा गाना हिट होता है तो पिक्चर भी हिट हो जाती है, और पिक्चर हिट होती है तो आर्टिस्ट को नाम मिलता है, हेमा मालिनी का पिक्चर हिट हुआ। लेकिन इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है। दैट इज द ब्यूटी, यू नो, फिल्म मेकिंग एंड फिल्म में जो गाना देते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर का ये रहता है प्रभाव उसमें। जी जी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड, मैं बोलूँगी, मुझे रियली भगवान की कृपा के ऐसे एक व्यक्ति लता जी जैसा, जो मेरे लिए इतने पिक्चरों में गाना गाया है। आपकी बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए, और कुछ गाने जो याद आ रहे हैं वो उनमें से एक कल की हसीन मुलाकात के लिए एक वो गीत है, बड़ा हिट भी हुआ था, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। हाँ, ये सारे गाने थे, सारे यादगार, बहुत सारे गाने होंगे, बेशुमार गाने उन्होंने आपके लिए गाए। आपसे बहुत सारे गाने, सम ऑफ देम आर माइन। यस यस। तो उनका मुझे बहुत जो पसंद था, इंटरेस्टिंग मुझे लगा, चल सन्यासी मंदिर में, वो सन्यासी फिल्म का वो। एंड वो घटा सावरी, देन सरिगमा पा अभिनेत्री फिल्म का। जी हाँ जी। तो फिर ऑफकोर्स शोले का जब तक है जाने जहां, देन जॉनी मेरा नाम का बाबुल प्यारे, देन छुप छुप मीरा रोए, देव साहब के साथ जो था, इतना अच्छा गाया उन्होंने। नसीब में ऑफकोर्स वन कैन नॉट फॉरगेट, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, वेरी स्टाइलाइज्ड वे में गाने के लिए मनमोहन देसाई जी ने कहा उनको, तो उन्होंने बड़ा स्टाइल में गाया। तो उसी स्टाइल में मुझे भी परफॉर्म करने का एक अवसर मिला था, एंड वो बहुत सारे लोग पसंद किया उस गाने को। एंड ऑफ कोर्स तूने वो रंगीले कैसे जादू किया वो। और मुझे अगर खुशबू फिल्म में दो नैनों में आंसू भरे एक था, दैट इज द सॉन्ग। ऐसे बहुत सारे गाने। हाँ जी। और कितने कमाल की लता जी की आवाज थी हेमा जी। रजिया सुल्तान में भी ना। हाँ हाँ, कि उन्होंने आपके लिए गाने गाए, आपके पहले की अदाकाराओं के लिए गाने गाए, एक्ट्रेसेस के लिए, उसके इतने सालों के बाद इतनी नई एक्ट्रेसेस के गाने गाए, और उनकी आवाज सबके ऊपर चली जाती थी। वो खनक और वो यूथफुलनेस उनकी आवाज की ब्लेंड हो जाता था। हाँ जी। आपकी उनसे, और वैसे भी वो जैसे मैं हूं, तो मेरे हिसाब से वो वॉइस को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके वो गाती थी।
Also, she sang that song A B C D Chodo. It's a very funniest and very sweet song what she sang मेरे लिए. जी बिल्कुल. आपकी उनसे एक मुलाकात आपको याद है कोई आखिरी दफ़ा आपकी और धर्मेंद्र जी की तो बहुत वो तारीफ़ करती रहीं और आप लोग दोनों बहुत इस बात के मायूस हैं कि आज आपकी उनसे कोई मुलाकात धर्मेंद्र जी बहुत पसंद करते थे जी. आखिरी बार वो कुछ एक फंक्शन में यश चोपड़ा जी ने लता जी को ऑनर किया था, उस प्रोग्राम में मैं उधर मिली थी उनको. काफ़ी आर्टिस्ट थे उधर, बट मेरी तरफ देखकर कई शी वांटेड टू टॉक, शी वांटेड टू से सो मेनी थिंग्स. मुझे ऐसा लगा कि बात करना चाहते हैं. उसके बाद वो मेरे साथ फ़ोन में जुड़ी, व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस देती रही. तो वैसे हमारा कनेक्शन अभी कुछ दिन पहले तक साथ में था. she used to send beautiful songs of hers to me. ये सुनो कैसा है, some भजन्स जो उन्होंने गाया है वो भेजते थे ऐसा. and then some photographs also हमारे लिए. मैं अगर उनको भेजूं तो उसको और भी बढ़िया अच्छा करके भेजती थी. देखो और भी अच्छा, देखो तो कितना सुंदर है. बहुत प्यार देती थी मुझे. और सोशल मीडिया पे बहुत ही blessed and honored that और सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रही. जो लोग उन्हें जानते हैं कहते थे कि वो बराबर टच में रहती थी, जोक्स भेजती थी, गाने भेजती थी. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हेमा मालिनी जी हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू.